हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस और उसमें दोस्तों अभी तक हमने देखा रिपीटर, हब, ब्रिज और ये किस तरह से काम करते हैं और क्या काम करते हैं। दोस्तों आज यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं स्विच। दोस्तों स्विच जो है, स्विच इज अ डेटा लिंक लेयर डिवाइस। मतलब स्विच में डेटा लिंक लेयर भी है और फिजिकल लेयर भी है। स्विच वर्क्स एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हब एंड अ ब्रिज। हब की तरह किस तरह है स्विच? बिकॉज इट कनेक्ट्स वर्क स्टेशन इन अ स्टार टोपोलॉजी सिमिलर टू हब. It observes traffic and performs forwarding using physical addresses same as bridge, right? It maintains forwarding table. तो दोस्तों हब जिस तरह से स्टार टोपोलॉजी में सारी सिस्टम को कनेक्ट करता है, स्विच भी सारी सिस्टम को स्टार टोपोलॉजी में कनेक्ट करता है। लेकिन हब एक पॉट से आया हुआ डेटा सारे बाकी पॉट पे वो फ्लड करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। स्विच यहां पर ऐसा नहीं करती है। स्विच ब्रिज की तरफ फॉरवर्डिंग टेबल मेंटेन करती है। किस पॉट से कौन से मैक वाला डेटा है वो अपने टेबल में स्टोर करती है और फिर उसके बेस पे से डिसीजन लेकर के सिर्फ उसी वाले पॉट पे आगे भेजती है, राइट? तो सो दिस वर्किंग इज सिमिलर टू द ब्रिज, राइट? नाउ वर्क स्टेशंस कनेक्टेड टू अ हब on a shared the workstations which are connected to the hub, we call them that they are on a shared segment, whereas the workstations which are connected to the switch we can call that they are on a switched segment. ये switched segment क्यों है, ये हम switch का वर्किंग देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दूसरी है दोस्तों, नेक्स्ट इज द कट थ्रू स्विच विच फॉरवर्ड्स द फ्रेम बिफोर द एंटायर फ्रेम अराइव्स। मतलब जैसे ही फ्रेम में से मुझे डेस्टिनेशन एड्रेस मिलता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मिलता है, मैं तुरंत उसकी फॉरवर्डिंग शुरू कर दूंगी। मतलब ये वर्किंग किस तरह से करती है मैं समझाता हूं दोस्तों। ये है मान लो मेरी फ्रेम, ठीक है? फ्रेम में काफी सारी चीजें होती है। हम यहां पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि फ्रेम में ये दो चीज जो हमें जरूरी है वो है, एक तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और दूसरा है सोर्स मैक एड्रेस। तो मान लीजिए दोस्तों ये है मेरा डेस्टिनेशन मैक और ये है मेरा सोर्स मैक, और ये यहां पर बाकी सारी चीजें जो है फ्रेम में होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जो हम देखेंगे, ये है। अब स्विच को क्या करना है, ये जो फ्रेम आई, स्विच को देखना है अपने फॉरवर्डिंग टेबल में कि भाई ये जो फ्रेम है मुझे उसे कहां पर आगे भेजना है। अब फॉरवर्डिंग टेबल में देखने के लिए स्विच को चाहिए क्या दोस्तों? स्विच को चाहिए डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो जैसे ही स्विच डेस्टिनेशन मैक एड्रेस रीड करती है वो तुरंत जाती है अपने फॉरवर्डिंग टेबल में चेक करने के लिए और उसका फॉरवर्डिंग शुरू कर देती है विदाउट वेटिंग फॉर द एंटायर फ्रेम टू अराइव। मतलब यहां तक भी अगर फ्रेम आ गई है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मुझे मिल गया, मैं आगे फॉरवर्डिंग शुरू कर दूंगा। ये वाली स्विच वेट नहीं करती है कि पूरी फ्रेम आ जाए और फिर उसके बाद मैं प्रोसेस करूं और फिर उसके बाद सेंड करूं। तो ये यहां पर प्रोसेसिंग थोड़ी फास्ट होती है, ठीक है? अब आए दोस्तों समझते हैं अच्छे तरीके से कि ये स्विच किस तरह से काम करती है। दोस्तों रियल लाइफ में भी स्विच ही यूज होती है डेटा लिंक लेयर पे, ब्रिज जनरली यूज नहीं होता है। आपने आपकी यूनिवर्सिटी में, आपकी लैब में ये स्विचेस देखी होगी। एक ही लैन में जो हमारी डिवाइसेस होती है, कंप्यूटर डिवाइसेस, वो सारी स्विच के साथ कनेक्टेड होती है और फिर स्विच राउटर के साथ कनेक्टेड होता है, राइट? और अगर हमारी लैन में, हमारे नेटवर्क में काफ़ी सारी डिवाइसेस है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं हम कि भाई कुछ डिवाइसेस मेरी ये वाली स्विच के साथ कनेक्टेड हो, कुछ डिवाइसेस दूसरी स्विच के साथ कनेक्टेड हो, फिर वो डिवाइस, वो जो दो स्विचेस है वो एक स्विच के साथ कनेक्टेड हो, वो फिर बाकी की स्विच के साथ कनेक्टेड हो। तो ऐसा हम हायरार्किकल आर्किटेक्चर बना सकते हैं, ठीक है? ओके, तो आइए समझते हैं कि भाई स्विच किस तरह से काम करती है। तो मान लो दोस्तों ये है मेरी स्विच, और इस स्विच के साथ मेरी मान लो 4 सिस्टम कनेक्टेड है। तो ये हो गई स्टार टोपोलॉजी विच इज सिमिलर टू द हब, राइट? अब हम चारों डिवाइस को नाम दे देते हैं और उसके मैक एड्रेस भी दे देते हैं। तो ये मेरी डिवाइस ए, इसका मैक एड्रेस है मान लो MA, डिवाइस बी, इसका मैक एड्रेस है MB, डिवाइस सी, इसका मैक एड्रेस है MC, और डिवाइस डी, इसका मैक एड्रेस है MD, ठीक है? अब समझिएगा दोस्तों, ये जो स्विच है इनिशियली इसके पास कुछ नहीं है। ये स्विच के पास अपना एक फॉरवर्डिंग टेबल होता है जिसमें वो ये सारी चीजें नोट डाउन करती है। तो यहां पर ये नोट डाउन करती है भाई ये मैक
और यहाँ पर ये नोट डाउन करती है भाई कौन से पोर्ट से या कौन से इंटरफेस से ये डेटा आया है। हम स्विच के पोर्ट नंबर भी लिख देते हैं। ये जो पोर्ट है मान लो उसका नाम है P1, इसका है P2, इसका है P3 और इसका है P4। ठीक है। अब दोस्तों जब हमने पहली बार कनेक्शन किया है, पहली बार सारी डिवाइसेस को हमने ज्वाइन किया है, स्विच के फॉरवर्डिंग टेबल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और अब जब डिवाइस ए डिवाइस डी को डेटा भेजना चाहती है तो क्या होगा दोस्तों? डिवाइस ए की ओर से स्विच के पास वो फ्रेम आएगी। इस वाली फ्रेम में सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा? MA, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा? MD। अब स्विच के पास तो उसके फॉरवर्डिंग टेबल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। स्विच क्या करेगी? स्विच विल ब्रॉडकास्ट इट। वो B को भी भेजेगी, मतलब ये P2 वाले पोर्ट पे भी भेजेगी, P4 वाले पोर्ट पे भी भेजेगी और P3 वाले पोर्ट पे भी भेजेगी। स्विच को पता नहीं है कौन सी डिवाइस कहाँ कनेक्टेड है। ठीक है। अब होगा क्या? ये जो B डिवाइस है, ये B डिवाइस विल ड्रॉप द पैकेट बिकॉज डेस्टिनेशन मैक एड्रेस MD है। C भी ड्रॉप कर देगी, जबकि ये D उसे एक्सेप्ट कर देगी। अब ये जो पूरी प्रोसेस हुई, यहां पर स्विच लर्न करेगी। स्विच क्या लर्न करेगी? कि ये जो सोर्स मैक MA है उसका पैकेट पोर्ट 1 से मेरे पास आया है, मतलब डिवाइस A कि जिसका मैक एड्रेस MA है वो मेरे साथ पोर्ट P1 पे कनेक्टेड है। तो ये वाली एंट्री यहां पर करेगी दैट MA इज कनेक्टेड विथ पोर्ट P1। समझे? अब जब दोस्तों डिवाइस D मान लो वापस कुछ रिप्लाई भेजती है डिवाइस A को, डिवाइस D डिवाइस A को रिप्लाई भेजना चाहती है, तो वो कैसे होगा? तो डिवाइस D क्या करेगी? एक पैकेट तैयार करेगी। उस पैकेट में सोर्स मैक एड्रेस होगा MD, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा MA। जैसे ही ये पैकेट आता है स्विच के पास, जैसे ये पैकेट आता है, स्विच क्या करेगी? अपने फॉरवर्डिंग टेबल में चेक करेगी, क्या मेरे फॉरवर्डिंग टेबल में MA की एंट्री है? हाँ एंट्री है। वो कहां कनेक्टेड है? P1 के साथ। तो अभी यहां पर स्विच ब्रॉडकास्ट नहीं करेगी। स्विच के पास नॉलेज है MA मैक वाली डिवाइस मेरे साथ पोर्ट P1 पे कनेक्टेड है, तो वो स्विच सीधा पोर्ट P1 पे ही डेटा भेजेगी, P2 या P3 पे डेटा नहीं भेजेगी। और यहां पर भी ये स्विच लर्न करेगी क्या? MD सोर्स मैक एड्रेस MD वाली डिवाइस मेरे साथ P4 वाले पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, तो मैं यहां पर एंट्री करूंगा कि भाई ये MD है वो P4 वाले पोर्ट से कनेक्टेड है। तो सिमिलरली दोस्तों इसी तरह से स्विच धीरे धीरे लर्न करती है, अपना फॉरवर्डिंग टेबल बनाती है, और एक समय ऐसा आता है कि भाई स्विच सीधी ही उस डिवाइस को डेटा भेजती है। यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों कि यहाँ पर किसी भी डिवाइस को, किसी भी दूसरी डिवाइस को डेटा भेजना है, वो डेटा कंपलसरीली स्विच से होकर के ही जाएगा, और स्विच फिर आगे उस डिवाइस को वो डेटा पर्टिकुलर पोर्ट पे अपने फॉरवर्डिंग टेबल में देख करके भेजेगी। तो सो इस तरह से काम करती है स्विच। इसका वर्किंग ऑलमोस्ट सिमिलर है ब्रिज के जैसा, लेकिन ब्रिज में क्या होता है कि वो जो टोपोलॉजी होती है वो बस टोपोलॉजी होती है, और एक लेन सेगमेंट में काफ़ी सारी सिस्टम कनेक्टेड होती है, जबकि यहाँ पर ये स्टार टोपोलॉजी में कनेक्टेड होती है। तो एक ही डिवाइस का डेटा सिर्फ जो डेस्टिनेशन डिवाइस है उसी को ही जाता है, अगर फॉरवर्डिंग टेबल में उसकी एंट्री है तो। आर यू ऑल विद मी? आई होप ये जो पूरी चीज़ है आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस है राउटर। अब दोस्तों राउटर के बारे में हम बहुत ही डिटेल में, किस तरह से राउटर काम करता है, किस तरह से वो राउटिंग टेबल बनाता है, राइट, किस तरह से वो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है, ये सारी चीज़ें, राउटर का आर्किटेक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम नेटवर्क लेयर में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देख के उसका जो वर्किंग है उसका जस्ट मैं आपको जिस्ट दे देता हूँ, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो राउटर इज अ नेटवर्क लेयर डिवाइस, एंड सिंस इट इज अ नेटवर्क लेयर डिवाइस, तो राउटर में नेटवर्क लेयर होगा, डेटा लिंक लेयर होगा और फिजिकल लेयर होगा। राउटर कनेक्ट्स टू और मोर डिफरेंट लेन्स। दोस्तों स्विच और ब्रिज जो थे वो एक ही लेन की डिवाइसेस को के बीच में कनेक्शन चाहिए, एक ही नेटवर्क की डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन चाहिए, तो स्विच और ब्रिज हम यूज करते हैं, डेटा लिंक लेयर। राउटर कंपलसरीली दो अलग अलग लेन या दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। नाउ ये दो अलग अलग डिफरेंट लेन भी हो सकती है, वैन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, राइट। राउटर मेक्स राउटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन राउटिंग टेबल।
तो जैसा दोस्तों स्विच में है, स्विच मेंटेन्स फॉरवर्डिंग टेबल, वैसा ही है यहाँ पर राउटर मेंटेन्स राउटिंग टेबल। तो उसका एक राउटिंग टेबल होता है दोस्तों कुछ इस तरह का, राइट। उसमें भी कुछ कुछ एंट्रीज होती है। ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, ये तीसरा नेटवर्क है। मान लो इसको कनेक्ट करना है तो यहाँ पर राउटर इन तीनों को कनेक्ट करता है, राइट। अब यहाँ पर ये वाली डिवाइस है, उसको, ये एक नेटवर्क है, उसको उसी नेटवर्क की दूसरी डिवाइस को डेटा भेजना है तो राउटर की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, ब्रिज और स्विच काम करती है। लेकिन ये वाली जो डिवाइस है उसको दूसरे नेटवर्क की किसी डिवाइस को डेटा भेजना है तो वो डेटा जाएगा हमारे राउटर के थ्रू। राउटर इंटरफेस नंबर मतलब पोर्ट नंबर नोट डाउन करता है अपने राउटिंग टेबल में और फिर वो डिसाइड करता है मुझे उसको यहाँ भेजना है या यहाँ भेजना है, और फिर वो अपना पैकेट जो है वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुँचता है। दोस्तों राउटर सिर्फ इतना ही डिसाइड नहीं करता है कि मुझे उसे आगे कहाँ भेजना है, लेकिन वो ये भी चेक करता है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ सो दैट दिस पैकेट कैन रीच इन अ फास्टर वे टू द डेस्टिनेशन, राइट। तो उसके लिए वो राउटिंग एल्गोरिदम का यूज करता है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हम नेटवर्क लेयर में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इतना ध्यान में रखना है दैट अ राउटर कैन कनेक्ट डिफरेंट लैन और व्हेन इट मेक्स द राउटिंग टेबल एंड इट मेक्स डिसीजन अबाउट राउटिंग बेस्ड ऑन आईपी एड्रेसेस। दोस्तों क्योंकि नेटवर्क लेयर की डिवाइस है, नेटवर्क लेयर पे जो एड्रेस यूज होता है वो आईपी एड्रेस होता है, डेटा लिंक लेयर पे जो एड्रेस यूज होता है वो मैक एड्रेस होता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो एड्रेस होता है वो पोर्ट एड्रेस होता है। ठीक है, फिर से पोर्ट एड्रेस और यहाँ पर हम जो पोर्ट नंबर लिख रहे थे स्विच में और ब्रिज में वो दोनों अलग चीज़ें। वो ये यहाँ पर जो हम लिख रहे थे ये इंटरफेस नंबर है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में जो हम पोर्ट एड्रेस यूज करने वाले हैं वो प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है उसका एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये है राउटर। अब नेक्स्ट है दोस्तों गेटवे। दोस्तों गेटवे कैन नॉर्मली वर्क एट एनी लेयर एट ट्रांसपोर्ट एंड अबाउट ट्रांसपोर्ट लेयर। तो अगर हम OSI की बात करें तो ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन सारे लेयर पे काम करता है। अगर TCP/IP की बात करें तो गेटवे ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। ये गेटवे की जरूरत क्यों पड़ती है दोस्तों? एट ट्रांसपोर्ट लेयर एंड अबोव लेयर देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स, and if you want communication between them then you need some device which can convert from one protocol standard to another protocol, right? फॉर एग्जाम्पल दोस्तों एक प्रोग्राम आपने सी में लिखा हुआ है, दूसरा जा में लिखा है, दोनों की सिंटेक्स अलग अलग होती है, भले ही लॉजिक सेम हो, सिंटेक्स अलग अलग होती है। अब मान लो उन दोनों को बात करनी हो, वी नीड अ ट्रांसलेटर, और समझ लो एक बंदा कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, दूसरा फ्रेंच में बात कर रहा है, दोनों को अपनी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, वी नीड अ ट्रांसलेटर सो दैट बोथ ऑफ देम कैन अंडरस्टैंड ईच अदर। सिमिलरली यहाँ पर भी दोस्तों दो अलग अलग प्रोटोकॉल है, दो अलग अलग प्रोटोकॉल की सिंटेक्स अलग अलग होती है, उसके रूल्स अलग अलग होते हैं। सो वी नीड अ कन्वर्टर विच कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन प्रोटोकॉल टू अनदर प्रोटोकॉल एंड दैट डिवाइस इज नथिंग बट अ गेटवे, राइट? So it provides the translation between networking technologies also, that is OSI and TCP/IP। लेकिन ये एक्चुअल में चीज़ नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों OSI कहीं पे भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुई ही नहीं है। OSI इज अ थियोरेटिकल मॉडल, सभी जगह पे TCP प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुई है, तो ये यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये प्रोटोकॉल्स और डिफरेंट अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसे कन्वर्ट करने के लिए ये चाहिए, और इसीलिए उसे क्या बोलते हैं हम दोस्तों? प्रोटोकॉल कन्वर्टर। गेटवे परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ राउटर। गेटवे राउटर के सारे फंक्शन तो करता है, लेकिन एक्स्ट्रा ये प्रोटोकॉल कन्वर्जन के फंक्शनैलिटी भी ये करता है। और इसीलिए दोस्तों ये जो गेटवे होता है इसे हम क्या करते हैं, हमारा जो नेटवर्क होता है उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे ही रखते हैं, इसीलिए उसका नाम गेटवे, राइट? हमारे नेटवर्क का जो एंट्री पॉइंट होता है वहीं पे ही हम, हमारा जो एक अल्टीमेट राउटर होता है उसी में हम ये एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल कन्वर्टर की फंक्शनलिटी ऐड कर देते हैं, उसी में फायरवॉल डाल देते हैं, उसी में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन डाल देते हैं, ये सारी चीज़ें वहीं पे डाल देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा गेटवे, एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ आर नेटवर्क। दोस्तों ये एक क्वेश्चन पूछा गया था गेट में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थियोरेटिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसपेरेंट ब्रिज एंड अ राउटर? ऑप्शन ए है बोथ सिलेक्टिवली फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स, तो आंसर ए सही है, यस, बोथ सिलेक्टिवली फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट। ब्रिज भी सिलेक्टिवली मैक एड्रेस देख करके फॉरवर्ड करता है और राउटर भी सिलेक्टिवली आईपी एड्रेस देख करके फॉरवर्ड करता है। ऑप्शन बी है ब्रिज यूजेस आईपी एड्रेस व्हाइल राउटर यूजेस मैक एड्रेस, ये गलत है। ब्रिज यूजेस मैक एड्रेस वेयर राउटर यूजेस
आईपी एड्रेस। तो हमें कौन सा चूज करना था दोस्तों, ये बहुत ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ये देखते नहीं भाई हमें गलत वाला चूज करके ऑप्शन टिक करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी गलत है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सी और डी भी एक बार देख लेते हैं। सी क्या बोल रहा है, ब्रिज बिल्ड्स अप राउटिंग टेबल बाय इंस्पेक्टिंग इनकमिंग पैकेट्स। तो हाँ, ये बात सही है। डी, अ राउटर कैन कनेक्ट बिटवीन अ लैंड एंड अ वैन। ये बात भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों यहाँ पर इस सेशन में हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में देखा। हमने रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच, गेटवे, राउटर, ये सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में देखा। ये क्या काम करती है और किस तरह से काम करती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।